हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता ध्वनि, जो लिखा गया है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। ये कविता आपको बताएं बच्चे, इन कवि के बारे में कुछ आपको बताएं। ये कवि थे ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, एक छायावादी कवि थे, इन प्रकृतिवादी कवि थे। इन्होंने हमेशा अपनी प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर अपनी कविताएं लिखे हैं और समाज में अपने अच्छे अच्छे विचारों को समाज में संचार किया है। जैसे कि इस कविता के शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं इस कविता का शीर्षक है ध्वनि। बच्चे, आप ध्वनि से समझते होंगे कि ध्वनि का क्या मतलब होता है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। यहाँ पे इस कविता में दिया गया है आवाज़, मतलब क्या चीज़ की आवाज़, किसकी आवाज़। तो बच्चों आपको बता दें, इस कविता में ध्वनि का मतलब है आवाज़, मतलब अपनी मन की आवाज़, अपने अंतर आत्मा की आवाज़। कवि उन देश के उन युवा बच्चों को एक संदेश देना चाह रहे हैं जो अपने देश के लिए कुछ करे, अपनी मन की आवाज़ को सुने, देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, मेहनत करें। इस कविता में यही चीज़ सबको पढ़ाया गया है। तो आइए चलते हैं, हम कविता के माध्यम से समझते हैं कवि जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए बच्चे, इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत से तात्पर्य है यहाँ पर जिंदगी का अंत, मेरा अंत जैसे कि मर जाना। तो कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैं आया हूँ, अभी अभी तो हमने दुनिया देखा है, अभी अभी हमको बहुत कुछ करना है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है? अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो मैं इस दुनिया में आया हूँ, अभी बहुत कुछ करना है। फिर आगे कवि कहते हैं, मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल का मतलब होता है बच्चों कोमल, और वसंत का मतलब होता है जैसे मौसम होता है ना, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में आप देखे होंगे कि चारों तरफ हमारे प्रकृति का नेचर कैसा होता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नए नए फूल खिलते हैं और पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं। तो बसंत का मौसम जो है बच्चों, आपने महसूस किया होगा, जो हमारे जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं में सबसे अच्छा बसंत ऋतु होता है। और बसंत ऋतु में बहुत अच्छा महसूस होता है, एक खुशनुमा एहसास होता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे वन में मृदुल वसंत है, वन एक प्रकृति के लिए कवि उदाहरण लिए हैं वन, लेकिन यहाँ पर वन से मतलब है मन। जैसे प्रकृति के वन में बसंत आता है, उसी तरह मेरे मन में बसंत जैसा माहौल आया है, बसंत मौसम जैसा होता है हरियाली, वैसे ही हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे सपने हमारे मन में जागृत हुए हैं कि हमें अपने सपनों को, अपने इच्छाओं को पूरा करना है, बहुत कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हमें बहुत कुछ करना है। तो अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो हमारे मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं, हमने बहुत सपने देखे हैं, तो अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है? अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पंक्ति समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रतिश मनोहर। आइए बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से हम इनका भावार्थ समझते हैं। हरे हरे ये पात का मतलब होता है पत्ता, डालियाँ मतलब पेड़ में जो नए नए डालियाँ निकलते रहती हैं, कलियाँ जो फूल अभी खिले नहीं हैं, खिलने वाले हैं, जैसे कि सूर्य का रोशनी पड़ता है तो बहुत सारे फूल खिल जाते हैं, कलियाँ बनी होती है, वो कलियाँ होते हैं। कोमल का तो मतलब कोमल होता है, और नाजुक, और गात का मतलब होता है शरीर। जैसे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ के नए नए कलिए होते हैं और पेड़ के नए नए डालियाँ निकलती हैं, तो पेड़ का क्या होता है? शरीर होता है, क्या कोमल शरीर होता है।
तो इस तरह बच्चों जैसे कि पेड़ से, कवि ने पेड़ के माध्यम से बच्चों के ऊपर यह समझाया गया है, जो हमारे देश के युवा बच्चे हैं उनको समझाया गया है कि डालियाँ हरे हरे ये पात, जैसे कि चारों तरफ हरियाली आ जाती है, हरे हरे पत्ते दिखने लग जाते हैं, उसी तरह कि अपने अपने चारों तरफ आप अपने देखते होंगे, अपने मन में आपको बहुत सारे सपने ऐसे आते होंगे कि मैं क्या करूँगा, मैं अच्छा काम करूँगा, ऐसा सोचते होंगे आप। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि डालियाँ कलियाँ कोमल गात, जैसे कि अभी पेड़ में यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये कलियाँ हैं जो फूल खिले नहीं हैं, खिलने वाले हैं, वो कलियाँ होता है। कोमल गात मतलब इन पर पेड़ का जो कोमल गात है, कोमल शरीर है, उसके तरह युवा बच्चे अपने आप में, जैसे कि आप लोग भी तो एक युवा बच्चे हो, 8वीं कक्षा के हो, तो आप लोग भी तो बड़े हो करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की बहुत सारी इच्छाएं रखते होंगे, बहुत सारे सपने होंगे आपके। इसी चीज़ को इसमें समझाया गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना, जैसे कि मेरा भी अपना बहुत कुछ ऐसे सपने हैं जो मैं सपने देखता हूँ, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं मन में, अच्छे अच्छे सपने आते हैं मन में कि मैं भी बहुत कुछ करूँगा। फेरूँगा मतलब जो हाथ से फेरते हैं, सहलाते हैं। निद्रित कलियों पर, निद्रित का मतलब होता है जो सोया हुआ है, कलियाँ जो सोए हुए कलियाँ हैं उन पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, और जगाऊंगा एक प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब होता है सुबह सवेरा, मनोहर का मतलब होता है, अर्थ होता है सुंदर। तो इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मेरे मन में जो बहुत सुंदर ख्याल आते हैं, बहुत सुंदर विचार आते हैं, उनके माध्यम से मैं अपने हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कलियां यहाँ पेड़ में आप देख रहे हैं कि पेड़ में कलियां हैं, लेकिन कवि ने कलियों के माध्यम से उन युवा बच्चों को कहे हैं, जो हमारे देश के अभी युवा बच्चे हैं उनको कह रहे हैं, जो निद्रित, जो सोए हुए हैं अभी, उनमें जागृति, अच्छे अच्छे विचार भरूंगा, उनको जागृत करूंगा अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, कि बच्चे अच्छे अच्छे कार्य करें, देश में अपनी सफलता प्राप्त करें, अब मेहनत करें, जिससे कि अब उनको अपने मेहनत के बदौलत उनके जीवन में सफलताएं आएंगी। तो जगाएंगे जगह एक प्रत्युष मनोहर, तो उनके ज़िंदगी में क्या होगा, एक प्रत्युष, एक सवेरा आएगा जो कैसा होगा, बहुत सुंदर होगा। बच्चे मेहनत करेंगे तो आप सोचते होंगे कि मैं मेहनत करूँगा, मैं खूब मन लगा के पढ़ूँगा, तो क्या होगा, आपने जो सपना देखा होगा, जैसे किसी बच्चे ने देखा होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने देखा होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, जैसे किसी बच्चे का सपना होगा कि मैं पायलट बनूंगा। तो क्या होगा, जब आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी, जब आप सफल हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपके जीवन में एक प्रत्युष मनोहर, एक सुंदर सवेरा आएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरे लाइफ में एक सुंदर सवेरा आया है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पंक्ति समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, पुष्प पुष्प से, जैसे कि इस पेड़ में पुष्प पुष्प देख रहे हैं, जैसे पुष्प का अर्थ होता है फूल, हर फूल। तंद्रालस का मतलब होता है बच्चों जो सोया हुआ है, और सोने की उनको इच्छा है। लालसा मतलब लालसा मतलब होता है कि इच्छा रखना, कि मुझे और सोना है। तंद्रालस मतलब सोया हुआ। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोए रहते हैं और बोलते हैं कि अभी और सोना है, अभी और सोने की इच्छा है। तो कवि कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूँगा मैं। जो पुष्प हैं, जो मतलब कि उनको सोने की इच्छा है, वो कवि कह रहे हैं कि मैं खींच लूँगा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं, पुष्प पुष्प के माध्यम से बच्चे कह रहे हैं, देश के उन युवा बच्चों से कह रहे हैं जो आलस्य रखते हैं, जिनके मन में अच्छे विचार नहीं आते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि निगेटिव विचारें नहीं रखने हैं, और देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए नए नए विचारों को लाना है, मेहनत करना है। तो कभी कह रहे हैं कि जिन बच्चों को मतलब ऐसे ख्याल आते हैं, निगेटिविटी में जा रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों को ऐसी चीज़ें खींच लूँगा, उनके मन से बुरे ख्यालातों को मैं खींच लूँगा, और उनके नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा। और उनके नव का मतलब होता है नया जीवन,
और उनके जो नया जीवन है उनमें अमृत सहर्ष सींच दूंगा। अमृत का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आपने सुना होगा कि अमृत एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता है। सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है हमेशा जीवन भर के लिए सींच दूंगा। सींचना का मतलब होता है जैसे पेड़ को हम सींचते हैं, उसमें पानी देते हैं और पेड़ क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। उसको हम पेड़ को ख्याल रखते हैं, पेड़ को जो हम ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो इससे क्या होता है, पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है और सुंदर सुंदर उसमें फूल आते हैं। तो इसी तरह इसे पंक्ति के माध्यम से कवि उन बच्चों को कह रहे हैं, उन हमारे देश के युवा बच्चों को कह रहे हैं जो तंद्रालस में है, जो आलस में है, जिनको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, जिनके मन में अच्छे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो बुरे ख्याल भर गए हैं मन में उनको मैं खींच लूँगा, और जो अच्छे विचार हैं, कुछ करने की इच्छा है, अच्छे अच्छे विचार हैं, मैं उनके मन में भर दूंगा, अच्छे विचार भर दूंगा। अमृत मतलब अमृत जैसा, जो उनका जिन विचारों से वो अमर हो जाएंगे। जैसे अमृत पी के बच्चे, जैसे कि अमृत पीने से कोई अमर हो जाता है, उसी तरह ऐसे विचार भर देंगे जिसके माध्यम से वो अमर हो जाएगा। सहर्ष मतलब हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए ऐसे कार्य वो करेंगे बड़े होके कि वो हमेशा के लिए अमर होंगे। सींच दूंगा। चलिए आगे 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 की पंक्ति देखते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको। किनको द्वार दिखा दूंगा? जो बच्चे के मन में बुरे ख्याल आते हैं कि जो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसे निगेटिविटी जिन बच्चों के मन में आते हैं, उन निगेटिविटी को, उन बुरे ख्यालों को, बुरे विचारों को द्वार दिखा दूंगा। कैसे द्वार दिखा दूंगा? है मेरे वे जहाँ अनंत, है मेरे, जैसे कि मेरे मन में जहाँ मतलब जहाँ पूरा संसार, पूरा दुनिया है मेरे वे जहाँ अनंत, मेरे मन में जो वे जहाँ बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया भर के अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इतने अच्छे विचार आ गए हैं, इतने अच्छे ख्यालात हैं कि मैं कुछ करने की इच्छा रखता हूँ, बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूँ, मेहनत करने की इच्छा रखता हूँ, मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूँ। तो जैसे हमारे मन में इतने सारे अच्छे विचार आ जाएंगे तो बुरे विचारों का तो मेरे मन में कोई जगह ही नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, उन बुरे विचारों को हम द्वार दिखा देंगे। द्वार का मतलब होता है बच्चे दरवाज़ा, मतलब कि हम उन बुरे विचारों को अपने मन से भगा देंगे, हटा देंगे उन बुरे विचारों को, और हमारे मन में क्या हो जाएगा, अच्छे विचार भर जाएंगे। और अच्छे विचार भर जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, फिर अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जैसे कि अच्छे अच्छे जॉब करेंगे। और आगे कि अभी न होगा मेरा अंत। तो फिर अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है? अभी तो मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं। इतना मेहनत करके, जो बच्चे इतने मेहनत करेंगे उनकी तो सफलता आएगी ही, उनकी सफलता कदम चूमेगी उनको। तो मैं आशा करती हूँ कि पंक्ति आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पंक्ति आपको मैं नहीं अच्छे से समझा पाई हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।